हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे मुगल काल के बारे में, जो पैट एग्जाम के रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 2022 का जो पैट एग्जाम है, इसमें आपका मुगल काल से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मुगल काल कब से स्टार्ट हुआ, उसका अंत कैसे हुआ और इसमें कौन से ऐसे शासक थे कि जिन्होंने पूरे भारत में राज किया। यदि हम मुगल काल की बात करें तो मुगल काल स्टार्ट कैसे हुआ, इसमें सबसे पहले नाम आता है आपका बाबर का। बाबर जिन्होंने 1526 से 1530 तक ही भारत में शासन किया, लेकिन इस शासन काल में इन्होंने मुगल काल की भारत में नींव रख दी। बहुत से क्वेश्चन इसी रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं कि बाबर का वास्तविक नाम क्या था। यदि हम बाबर के वास्तविक नाम की बात करें तो बाबर का वास्तविक नाम जैनुद्दीन मोहम्मद था। इनके जो पिता थे वो तैमूर वंश से रिलेटेड थे और इनकी जो माता थी वो मंगोल वंश थी। मंगोल वंश वही वंश है जिन्होंने आधी से अधिक दुनिया में राज किया था। यदि हम बाबर के जन्म की बात करें तो बाबर का जो जन्म हुआ था वो 19 फरवरी 1483 में हुआ था। आप 19 फरवरी याद ना रखें, लेकिन 1483 आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये अधिकतर पूछा जाता है। और ये कहाँ हुआ था? ये फरगना में हुआ था। फरगना एक जगह है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि इन्होंने भारत के विरुद्ध पहला अभियान कब चलाया था। इन्होंने पहला अभियान 1518 से लेकर 1519 तक चलाया था। और ये किसके विरुद्ध चला था? ये यूसुफ जाई एक जाति है, उनके विरुद्ध ये चला था। और उसी टाइम बाबर ने बाजौर और भीरा के जो किले थे उनको अपने अधिकार में कर लिया। समय चेंज होता गया, 1526 में आया। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साल था बाबर के लिए, क्योंकि इसी से ही भारत में मुगल की नींव रखी गई थी। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। अधिकतर आपसे ये पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है किस किस के बीच हुआ, तो ये बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। और ये कब हुआ था? ये 1526 ईस्वी में हुआ था और इसमें लोधी की हार हो गई थी और वो मारा भी गया था। और ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस युद्ध में कौन सी टैक्टिक्स यूज हुई जो इस युद्ध में बाबर को जीत दिलाई। इस युद्ध में पहली बार बाबर ने तुलगामा युद्ध पद्धति को अपनाया और तोपों में उन्होंने उस्मानी पद्धति को अपनाया जो अरब में हमेशा अपनाई जाती थी। और इस युद्ध में उस्मानी पद्धति को अपनाया गया था तोपों के लिए। उसका जो नेतृत्व किया था वो उस्ताद अली ने किया था और मुस्तफ़ा खां ने किया था। 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच महान युद्ध हुआ और इसे खानवा का युद्ध नाम से भी जाना जाता है। और इस युद्ध में जिहाद का उन्होंने नारा भी दिया था। इसके बाद एक साल बीतता है और 1528 आता है। इस 1528 में चंदेरी के जो शासक थे मेदिनी राय, इनके बीच बाबर का युद्ध हो गया और इसमें मेदिनी राय की हार हुई। इसके बाद 1529 इसमें बाबर और महमूद लोधी के बीच युद्ध हुआ और इसे घाघरा के मैदान में लड़ा गया और इसमें लोधी की हार हो गई। और इस युद्ध के एक साल बाद बाबर की मृत्यु हो गई और उनकी जो मृत्यु हुई वो 1530 में हुई। और ये मृत्यु कहाँ पे हुई? आगरा में हुई थी। तो आपके समझ में यह आ गया होगा कि बाबर से जो रिलेटेड है वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला आपको ये समझ में आ गया कि जो पानीपत है ये आपसे पूछ लिया जाएगा। दूसरा आपका खानवा का जो युद्ध है ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये किसके बीच लड़ा गया। इसके बाद चंदेरी का जो युद्ध है ये भी पूछ सकते हैं। इसलिए मैंने इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके लिए लिखे हैं ये पूरे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव हैं। बाबर ने एक मुनैयान पद्धति है उसका भी सृजन किया और बाबर ने अपनी आत्मकथा जो बाबरनामा कहलाती है इसको तुर्की भाषा में लिखा था। ये अधिकतर पूछा जाता है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई, ये आपकी तुर्की भाषा में लिखी गई। अब हम स्टार्ट करते हैं बाबर के बाद हुमायूं, जो बाबर के पुत्र थे। बाबर की मृत्यु के बाद उनका पुत्र हुमायूं राजगद्दी में बैठा। इसे एक कमजोर शासक भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने विस्तार की नीति को नहीं अपनाया। और इनका यदि शासन की बात करें तो इनका शासन 2 बार आया। पहला आपका 1530 से लेकर 1540 में और दूसरा जो आया 15 से 55 से लेकर 15 से 56 तक। अब यदि हम बात करें बाबर का राज्याभिषेक कब हुआ, उनका राज्याभिषेक 22 वर्ष की उम्र में 1530 में हो गया था। 1531 में कालिंजर के शासक थे प्रताप रुद्र देव, इन पर आक्रमण कर दिया।
हुमायूं से रिलेटेड एक युद्ध हमेशा पूछा जाता है, आप सभी लोग जानते होंगे इसको, हुमायूं और शेर खां के बीच। ये जो युद्ध था ये 1539 में लड़ा गया था और ये युद्ध चौसा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है और इसमें हुमायूं पराजित हुए थे। इसलिए कहते हैं हुमायूं एक कमजोर शासक थे। जब हुमायूं पराजित हो गए इसके बाद ये ईरान के शाह के पास चले गए। इसके बाद 1555 में अफगान सेना और मुगल सेना के बीच एक युद्ध हुआ जिसे हम सरहिंद के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इसमें मुगल सेना का जो नेतृत्व किया था वो बैरम खान ने किया था और इस युद्ध में अफगान की पराजय हो गई थी। इस युद्ध में मुगल की जीत के कारण हुमायूं ने सोचा क्यों न फिर भारत लौटा जाए और 1556 में इनकी मौत सीढ़ियों से गिरने से हुई। और ये जो सीढ़ियाँ थीं ये दीन पनाह नगर में एक पुस्तकालय था वहाँ की थी। अब हम बात करते हैं हुमायूं के पुत्र अकबर की। जब हम अकबर की बात करते हैं तो मुगल काल का उसे सम्राट भी कहते हैं। वो एक महान शासक था। उसे सब चीज़ों का ज्ञान था, चाहे वो आपका पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप हो, वो सब चीज़ें जानता था कि किसको कैसे साथ रखना है। उसने सबसे पहले आपको पता है राजपूतों पर कंट्रोल किया, राजपूतों से रिश्ते बनाए और आगे बढ़ा। आप सभी लोग जानते हैं कि राजपूत जो थे बहुत बलवान थे, तो इसलिए अकबर ने समझदारी दिखाई कि उनसे लड़ने के बजाय उनको दोस्त बना लिया जाए। ये नीति जो थी अकबर के लिए बहुत काम आई और अकबर ने बहुत ही ज़्यादा विस्तार किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अकबर के बारे में। यदि हम अकबर के बारे में बात करें तो अकबर के बचपन का नाम जलाल था और जो अकबर का शासन था वो 1556 से लेके 16 से 5 तक था। मतलब इन्होंने बहुत ही साल शासन किया। उसका रीजन है कि अकबर ने जो नीतियां बनाई वो बहुत कारगर साबित हुई। यदि हम बात करें कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ तो अकबर का राज्याभिषेक 1556 में पंजाब के काला नौर नामक स्थान पे हुआ था। अकबर का जब राज्याभिषेक हुआ तब ये बहुत छोटी उम्र में थे, इसलिए जो उनका संरक्षक किया था वो बैरम खान ने किया था। बैरम खान ने उनका संरक्षण 1556 से लेकर 15 से 60 तक किया। इसलिए बैरम खान को खान ए खाना की उपाधि से संबोधित किया गया। 1556 में जब राज्याभिषेक हुआ तो उसके बाद 1556 में एक और घटना हुई। ये घटना क्या थी कि पानीपत का द्वितीय युद्ध हो गया और ये जो युद्ध था ये हेमू के बीच हुआ था। हेमू एक हिंदू सम्राट था और इस युद्ध में हेमू की हार हुई और अकबर की जीत हो गई। वैसे इस समय आपको पता है कि इस समय बैरम खां का संरक्षण मिला था, तो असलियत में देखा जाए तो ये जो युद्ध था वो बैरम खां ने ही लड़ा था, लेकिन अकबर राजा थे इसलिए ये अकबर के नाम से कहा जाने लगा। जब हम हेमू की बात करते हैं तो हेमू बहुत ही प्रतापी राजा थे। इनकी वैसे उम्र देखी जाए तो बहुत बुजुर्ग थी, लेकिन इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। इसके साथ वो भारत के 14वें शासक बने जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अकबर ने समाज में बहुत सी जो प्रथाएं हैं उनको रोका। उनमें से आता है 1562 में इन्होंने दास प्रथा जो थी उसको रोका और 1563 में जो तीर्थ यात्रा के लिए जो कर यूज करते थे उसको रोक दिया। और इसके बाद आता है 1564, इस पे जो जजिया लगता था। आप सभी को पता होगा जजिया कर क्या होता है। जजिया कर वो होता है जो नॉन मुस्लिमों पे लगाया जाता था कि वो यदि मुस्लिम में कन्वर्ट नहीं होंगे तो उनको जजिया कर देना पड़ेगा। इसलिए अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। अकबर ने 1567 में चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर ली और उसके बाद इन्होंने फतेहनामा किया और इसके बाद उन्होंने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। और ये निर्माण कब कराया? गुजरात विजय के बाद ये निर्माण कराया। और जो धार्मिक विषय हुआ करते थे और उन पर जो विवाद हुआ करता था उसके लिए एक अलग स्थापना कराई जिसे इबादत खाना कहते हैं। और ये जो स्थापना कराई ये 1575 में कराई थी। इसके बाद 1579 में अकबर ने मजहर की घोषणा कर दी और इसका जो प्रारूप तैयार किया था वो शेख मुबारक ने किया था। 1582 में सभी धर्मों को सामंजस्य के लिए एक नया धर्म प्रवर्तित किया। इसे तौहीद इलाही या दीन इलाही कहते हैं। अकबर जो था वो सूफी शेख सलीम चिश्ती का परम भक्त था।
और अकबर ने एक नया कैलेंडर जारी किया जिसे इलाही संवत कहते हैं और ये 1583 में स्टार्ट किया था। यदि अकबर के दरबारी लेखक की बात करें तो उस समय अबुल फजल थे, जिनका संरक्षण अकबर ने किया था और इन्होंने अकबरनामा ग्रंथ की एक रचना कर दी। और जो चार बाग बनाने की जो प्रथा है वो अकबर ने ही शुरू की थी। और यदि हम अकबर के संगीत शौक की बात करें तो संगीत में अकबर वाद्य यंत्र एक नगाड़ा था उसे बजाया करते थे, इसके ये वो शौकीन थे। तो ये आपका ख़त्म होता है आपका अकबर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं और इतने ही क्वेश्चन आपके पैट एग्जाम के रिलेटेड आ सकते हैं। अब हम अकबर के बाद अब चालू करते हैं जहांगीर के बारे में। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर ने शासन संभाला और यदि उनके शासन की बात करें तो उनका जो शासन था 1605 से लेकर 1627 तक था। जहांगीर का जो जन्म हुआ था वो 1569 में हुआ था और इनका जन्म मरियम उज्मानी से हुआ था। 1605 में नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर जो थे इन्होंने बादशाह गाजी की उपाधि धारण की और इसके साथ ही वो मुगल साम्राज्य के शासक बने। और जहांगीर का जो विवाह हुआ था वो आपका नूरजहां से हुआ था। यदि हम नूरजहां की बात करें तो नूरजहां के बचपन का नाम था मेहरुनिस्सा और जो इनके पिता थे इनका नाम था ग्यास बेग। जहांगीर ने आगरा के किले पे न्याय की जंजीर लगवा दी और उन्होंने कहा कि आज से सभी चीजें न्याय में हुआ करेंगी। इसके बाद 1602 का समय आता है। इस समय जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला के द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दी। अबुल फजल वही हैं जिन्होंने अकबरनामा लिखी थी और एक लेखक थे जिन्हें अकबर ने संरक्षण प्रदान किया था। इसके बाद 1612 में पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। इसके बाद 1623 का समय आता है। इसमें उनके जो पुत्र थे खुर्रम जो शहजादा थे उन्होंने विद्रोह किया और इसको महावत खान ने दबा दिया। जहांगीर के समय सूरदास को संरक्षण मिल चुका था और उन्होंने सूर सागर की रचना कर दी। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जहांगीर के शासन में कौन सा विदेशी भारत आया था, तो उनके शासनकाल में सर टॉमस रो थे, वो भारत आए थे। हम लोग हमेशा इत्र की बात करते हैं लेकिन आप लोग जानते हैं कि इत्र बनाने की जो विधि का आविष्कार किया था वो नूरजहां की जो माँ थी असमत बेगम उन्होंने किया था। तो अब हम चलते हैं शाहजहां के शासनकाल में। अब यदि हम शाहजहां की बात करें तो शाहजहां वही जिन्होंने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, जिसे महावत खान ने दबा दिया था। तो यदि इसकी बात करें तो इनके बचपन का नाम खुर्रम था और इनका जो शासन था वो 1627 से लेके 1658 तक था। इनका जो जन्म हुआ था वो 1592 ईस्वी में हो चुका था और ये मारवाड़ के जो राजा थे उदय सिंह उनकी जो पुत्री थी जगत गोसाई जिसे हम जोधाबाई भी कहते हैं, इनके गर्भ से हुआ था। 1628 में आगरा में इनका राज्याभिषेक हो चुका था। इनके शासनकाल में जो पहला विद्रोह हुआ था वो 1628 में बुंदेला शासक जुझारू सिंह ने किया था। और आप सभी लोग कोहिनूर हीरा के बारे में जानते होंगे। ये जो है मोहम्मद सैयद जिसे हम मीर जुमला भी कहते हैं, इन्होंने शाहजहां को भेंट किया था और 1638 में शाहजहां ने आगरा से दिल्ली अपनी राजधानी बना ली। इनके शासनकाल में एक संगीतज्ञ थे जिनका नाम लाल खां था। उन्हें गुण समुद्र की उपाधि दे दी गई। शाहजहां का एक पुत्र था दारा सिकोय। ये बहुत ही ज़्यादा विद्वान था। इसने जो हमारे उपनिषद हैं उसको अनुवाद किया फारसी में और ये आपके सई अकबर नाम से किया था। इसके बाद 1658 में औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया और इसके बाद 1666 में 74 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। शाहजहां को कैद करने के बाद औरंगजेब दिल्ली के शासन में बैठा। यदि हम औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब एक क्रूर शासक था, लेकिन इसे पॉलिटिक्स में बहुत नॉलेज थी। इसे पता था कि कहाँ कैसा विस्तार करना है, इसलिए औरंगजेब के टाइम पे विस्तार की नीति बहुत प्रबल हो गई। यदि हम औरंगजेब के शासन की बात करें तो इनका जो शासन था 1658 से लेके 1707 तक था और इनका जो जन्म हुआ था वो 1618 में हुआ था और ये आपका दोहाद जो आपके गुजरात में आता है यहाँ पे हुआ था। 1637 में दिलरास बानो के साथ इनका विवाह हो गया और 1658 में इन्होंने राज्याभिषेक किया।
पहला युद्ध ही 1658 में दारा से हो गया, जिसे डरमट का युद्ध नाम से भी जानते हैं। जब देवराई पे इन्होंने विजय प्राप्त कर ली, उसके बाद 1659 में इन्होंने दूसरी बार राज्याभिषेक कराया था। इनके जो गुरु हैं वो मीर मोहम्मद हकीम थे। आप सभी को पता होगा, मुसलमानों में दो तरीके के लोग बहुत मानते हैं, पहले शिया, दूसरे सुन्नी। इसलिए औरंगजेब जो थे वो सुन्नी धर्म को मानते थे और इसलिए उनको जिंदा पीर भी कहते हैं। जो जजिया अकबर ने समाप्त कर दिया था, इन्होंने 1679 में फिर जजिया लागू कर दिया। 1663 में इन्होंने सती प्रथा पे प्रतिबंध लगा दिया और इन्होंने छत्रपति जो शिवाजी थे, इन्हें राजा की उपाधि दे दी। आपको ये पता है कि छत्रपति शिवाजी यदि ना होते तो औरंगजेब और विस्तार की नीति अपनाता। जब हम 1668 में आते हैं, इस पे इन्होंने हिंदू त्योहारों पर रोक लगा दी। इस तरीके से समझ में आता है कि ये हिंदुओं के प्रति बहुत नफरत करता था। तो यही कारण जो है आपके मुगल साम्राज्य के अंत की ओर ले गए। औरंगजेब की विस्तारवादी नीति के कारण इन्होंने 1685 में बीजापुर में और 1687 में गोलकुंडा में मुगल साम्राज्य में मिला लिया। आपको पता है, अकबर हमेशा छत्रपति शिवाजी से हमेशा डरा हुआ रहता था। इसी कारण उनकी जो मृत्यु हुई वो 20 फरवरी 1707 में हो गई। औरंगजेब ने औरंगाबाद में बीबी का मकबरा भी बनवाया था। और यदि हम इसमें देखें कि मुगल का जो उत्थान हुआ और उसका जो पतन हुआ वो कैसे हुआ, तो यदि इसमें हम बात करें तो मुगल का जो उत्थान हुआ वो आपके अकबर ने किया। अकबर की आप नीतियां देखें तो अकबर की जो नीति थी वो एक दूसरे की मिलाने के लिए थी। आपने देखा उन्होंने राजपूतों से विवाह किया। क्यों किया? क्योंकि राजपूत जो थे वो लड़ने में माहिर थे, तो इसलिए उन्होंने समझदारी से राजपूतों से रिश्ते बनाए और हिंदुओं पे कभी भी जजिया नहीं लागू होने दिया और हिंदुओं का इन्होंने सपोर्ट किया, जिस वजह से अकबर का जो विस्तार की जो नीति है बहुत अच्छे से काम कर गई। लेकिन जब हम बात करते हैं औरंगजेब की, तो औरंगजेब ने इसके पूरे अपोजिट काम किया और इसके अपोजिट काम करने की वजह से मुगल काल का अंत हो गया। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।